अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर। इस ट्रेडिंग के अंदर ना स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी कोई नया बंदा ट्रेडिंग के अंदर आता है ना, तो जो सबसे पहला वो काम करता है ना, वो इंडिकेटर जो है ना यूज करना सीखता है। ठीक है, वो आता है पहले, वो देखता है कि मार्केट यहाँ से बाय जाती है, यहाँ से सेल जाती है, तो वो इंडिकेटर जो है ना साथ अटैच कर लेता है। उसको देख के फिर ये अंदाजा लगाता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी या डाउन आएगी। ठीक है, तो फिर काफ़ी टाइम के बाद ना, यानी कि कुछ देर के बाद ही, जब वो किसी एक ट्रेडर से मिलता है ना, जो काफ़ी देर से जो है ना ट्रेडिंग कर रहा होता है, यानी कि जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, वो उसको मशवरा देता है कि यार ये जो इंडिकेटर्स वगैरह है ना, ये सिर्फ हेल्प आउट के लिए होते हैं। ठीक है, इनका जो है ना वो बेसिकली कोई और पर्पज है, ट्रेडिंग पर्पज नहीं है इनका। ठीक है, तो आप इस तरह करो कि आप स्ट्रक्चर यूज करो। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को जब आप रीड करना सीख जाओगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग जो है ना वो बहुत स्किलफुल हो जाएगी, यानी कि बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रक्चर जो है ना बेसिकली चीज क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोगों ने पता क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। देखिए, मैं आप लोगों को ना पहले एक दो रियल एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास ना तीन स्ट्रक्चर पड़े हो, यानी कि तीन आप कह लेना डमी, डमी जिसको बोलते हैं ना, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मोबाइल है उसकी डमी है एक। ठीक है, तो जिसको देख के हमें ये अंदाजा होता है कि एक्चुअल में मोबाइल जो है ना वो किस तरह का होगा। मेरे सामने ना तीन स्टैचू पड़े हैं, तो तीन शेप मैं कह लूँ कि मेरे पास सामने जो है ना वो पड़ी है। बुर्ज खलीफा की पड़ी है, एक जो है ना फैसल मस्जिद की पड़ी है। ठीक है, और एक जो है ना वो जो है ना वो आप कह लें दिल्ली जो है ना वो ताजमहल जो है ना उसकी पड़ी है। ठीक है, आगरा। तो अब मैंने देखा, जो मुझे बुर्ज खलीफा का जैसे मैंने स्ट्रक्चर देखा ना, तो मैंने फौरन से पहचान लिया कि यार ये बुर्ज खलीफा का जो है ना वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, मुझे पता है वो उसकी शेप किस तरह की है। ठीक है, तो अब मुझे जो है ना ये क्वेश्चन आया था कि भाई आपने बताना है कि इनमें से बुर्ज खलीफा का करेक्ट जो स्ट्रक्चर है ना वो कौन सा है। मैंने देख के फौरन से बता दिया कि यार ये जो है ना वो ये बुर्ज खलीफा का जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना मेरे पास पड़ा है। ठीक है, ये है रियल टाइम एग्जांपल का स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो जो खाका चीज का बनता है ना, उसको जो है ना बेसिकली स्ट्रक्चर जो है ना वो बोला जाता है। ठीक है, बेशक वो किसी इंसान का हो या किसी बिल्डिंग का हो। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीजें हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर जो है ना स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। जैसे ये देखें, ये इतना ज्यादा, ये इतनी कैंडल जो है ना वो लगी हुई है ना, ये कैंडल्स मिलके क्या, सारा जो कैंडल्स है ना ये सारी मिलके एक स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाती है। ठीक है, अब देखें, स्ट्रक्चर जो है ना वो कहीं से ऊपर जा रहा है, कहीं से जो है ना वो सीधा हो जाता है, और कहीं से जो है ना वो नीचे आ रहा है। ठीक है ये सारा एक स्ट्रक्चर। अब हमने जो इसके अंदर जो चीज निकालनी है ना, वो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि कब स्ट्रक्चर ऊपर को जाएगा, कब स्ट्रक्चर सीधा जाएगा, कब स्ट्रक्चर जो है ना वो नीचे आएगा। ठीक हो गया, और ये जो सारी चीज आपको नजर आ रही है ना, ये बेसिकली आप लोगों का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये चीज दिखाऊंगा ना, कोई भी बंदे को वो फौरन से देख के क्या कहेगा, यार ये मुझे पता है ये ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ट्रेडिंग जो है ना वो चल रही है। ठीक है, इसके पीछे कोई ना कोई पेयर जो है ना वो काम कर रहा होगा, कोई प्रोडक्ट जो है ना वो चल रही है, यानी कि कोई आप कह लें करेंसी की कोई प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब हम लोग ये बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि वाई स्ट्रक्चर इज सो इम्पोर्टेंट, इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा अब देखें, होता पता क्या है, ये ना मैंने एक शेप बना ली है इन केस। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया है टावर का, तो मुझे लगा ये एक टावर है। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि जब भी मैंने मतलब मैंने सीख लिया कि एक जो है ना टावर, मैंने ये देख लिया इस तरह का जो है ना वो टावर होता है। ठीक है, अब मैंने कि इसकी शेप जो है ना वो ड्रा कर दी। उसके बाद मैंने एक शेप ड्रा की, ये मुझे कुछ ना इस तरह की लगी है, इसको मैंने जो है ना वो काइट, काइट पतंग जिसको बोलते हैं, वो मैंने जो है ना नाम दे दिया, ये टावर, ये काइट। ठीक है, अब इन दोनों चीजों ने मिलके ना मुझे ये बताया है कि जब टावर और उसके बाद काइट बनेगा ना, तो जो स्ट्रक्चर का नेक्स्ट मूव होगी ना, वहां से मार्केट नीचे आएगी। आप लोगों ने बात पे गौर करना है कि टावर बना, उसके बाद काइट, तंग आ गया, मार्केट फौरन से नीचे गिरेगी। ठीक है, यानी कि ये दो शेप्स हैं इस टाइम मेरे पास, एक टावर की शेप है और एक काइट। ठीक है, इन दोनों ने मिलके मुझे बताया है कि ये जब भी दोनों चीजें बनेगी, तब स्ट्रक्चर का जो अगला पार्ट होगा ना, वो स्ट्रक्चर नीचे को आएगा। ठीक हो गया, ओवरऑल ये सारी चीज स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट शेप्स जो है ना बन रही हैं। अब इन शेप्स की जो है ना वो बात करते हैं। अब हर बंदा जो है ना वो इन शेप देखें, बननी यही शेप्स है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जिस तरह हमने ये शेप बना ली, मैंने ये टावर बना लिया, अब एक बंदा है उसको टावर नहीं पसंद आया,
ठीक है, लेकिन उसने शेप यही बनाई, लेकिन उसने नाम कुछ और दे दिया। ठीक है, इसको भी उसने कुछ और नाम दे दिया। उसने कहा कि जी मैंने इसको जो है ना वो जो है ना वो पेंसिल जो है ना वो नाम दे दिया। ठीक है, पेंसिल है और ये रेजर है। पेंसिल और रेजर जब बनेंगे तो मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को जनरल बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए। जो एक्चुअली इनके नाम है ना वो तो हम आगे जाके लेंगे। उसको ये जो है ना वो दो शेप देखने के बाद ये अंदाजा हो गया कि अब स्ट्रक्चर जो है ना वो नीचे वाली साइड पे बनने को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि पहले बंदे ने नाम कुछ और लिया, दूसरे बंदे ने नाम कुछ और लिया। अब ट्रेडिंग के अंदर भी इसी तरह की जो है ना वो शेप्स जो है ना वो चल रही हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के अंदर ना डिफरेंट तरह की शेप्स लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, खुद बना के फिर अंदाजा लगाते हैं कि स्ट्रक्चर का नेक्स्ट जो है ना वो मूव क्या हो सकती है। उसमें प्राइस एक्शन आ जाता है, एसएमसी आ जाता है, आपकी सप्लाई एंड डिमांड आ जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाती है। ये सारी चीजें जो है ना वो हर बंदे ने अपने अकॉर्डिंगली जो है ना उसको किस तरह जो है ना वो सूट करती है, उसने जो है ना वो बनाई हुई है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर क्या चीज है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया है। मतलब अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल टू द पॉइंट बताता हूँ कि इससे हमें ये अंदाजा होता है कि स्ट्रक्चर जो है ना अब ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ठीक है, मतलब कि प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी। ठीक है, सिंपल इसका जो है ना वो आंसर ये है कि स्ट्रक्चर बेसिकली हमें ये बताता है कि देखे ना, जैसे ही ये वाली प्राइस ऊपर गई है, यहाँ से सीधी हो गई, स्ट्रक्चर ने हमें बताया कि यहाँ से कीमत बढ़ी है। अब बढ़ने के बाद जैसी सीधी हुई है अब कीमत कम होगी। ये हमें किसकी मदद से पता चल रहा है? स्ट्रक्चर की मदद से। और स्ट्रक्चर किस मदद से बना है? जो शेप्स बन रही हैं इनको मिला के स्ट्रक्चर जो है ना वो बनता है। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है और इम्पोर्टेंट जो है ना वो क्यों है। ठीक है, अब जो बाकी जितनी भी रामलीला हम लोगों ने पढ़नी है सुनानी है सारा कुछ करना है, उस चीज को स्ट्रक्चर के अंदर रह के ही हम लोगों ने करना है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देखें जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया ना, टाइप इसकी कोई नहीं होती है, स्ट्रक्चर की जो है ना वो टाइप कोई नहीं होती है। इसके अंदर ना बेसिकली मेथड्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया एसएमसी हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, सप्लाई एंड डिमांड जोन हो गया। हर जो मेथड है ना उसकी शेप्स अलग है और वो शेप्स मिलके क्या करती हैं, स्ट्रक्चर जो है ना एक बेसिकली जो है ना वो आप लोगों का स्ट्रक्चर जो है ना वो बनता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से जो है ना वो समझ आ गया होगा कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है ना वो आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर ना जो एक मेन चीज है वो ट्रेंड। ठीक है, कि यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से प्राइस अप जानी है, कहाँ पे प्राइस रुकेगी और कहाँ से प्राइस जो है ना वो आप लोगों की नीचे आएगी। ठीक है, और ये चीज जो है ना इसको जो कुछ कॉमन नेम है यानी कि जो सारे ट्रेडर जिसमें इत्तेफाक करते हैं उसको जो है ना वो ट्रेंड का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे ये था मार्केट ऊपर जा रही थी इसको अप ट्रेंड कह दिया, यहाँ से मार्केट नीचे इसको जो है ना वो साइडवेज ट्रेंड कह दिया, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आना शुरू कर दे उसको जो है ना वो डाउन ट्रेंड कह देंगे। ठीक है, हमारी जो अगली वीडियो है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड की टाइप्स क्या होती हैं, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है और प्रैक्टिकली उसको ड्रा जो है ना वो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एक आप लोगों का थ्योरेटिकली जो है ना वो कंसेप्ट है, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि इसके अंदर जो है ना वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं और इसको स्ट्रक्चर बेसिकली बोला क्यों जाता है। एक चीज रह गई है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो पता क्या है? देखें ये कैंडल्स वाला स्ट्रक्चर है, एक लाइन स्ट्रक्चर भी होता है। ये देखें ये चार्ट जो है ना इसमें क्या है कि कैंडल्स और पर्पज के लिए यूज होती हैं, जो है ना जिन्होंने जो है ना वो ज्यादा क्लियर शेप्स देखनी होती है वो लाइन चार्ट को जो है ना वो यूज करते हैं। ठीक है ये भी स्ट्रक्चर है आप लोगों का, ये भी स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को जो है ना वो स्ट्रक्चर की समझ आई है। अगर कोई पॉइंट आप लोगों का रहता है तो आप लोगों ने कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं जो है ना उसको क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को फौरन से पता चल जाए। और जो लोग रियल ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट नजर आ रही है डेली मार्केट एनालिसिस के नाम से। इस प्लेलिस्ट में मैं डेली मार्केट के एनालिसिस करके वीडियो अपलोड करता हूँ, जिस वीडियो को आप लोग देख के मेरे साथ रियल ट्रेड कर सकते हैं।